मेरा नाम अरमान है। मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की कृपा है, फेलोशिप की हाय मदद है। हाय अरमान। हाय 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 सुधीर भाई। कि आज के दिन शराब नहीं पी, और सबसे अच्छी बात है कि कोई पीने की इच्छा भी नहीं है। आ, तो सबसे ब्यूटीफुल थिंग यही है कि कोई पीने की इच्छा ही नहीं है और जीने में मजा आ रहा है। और मैं मुझे इस ग्रुप में इनवाइट किया, मेरे एक्सपीरियंस स्टैंड होप शेयर करने के लिए। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस ग्रुप के मेंबर को। और जो विशेष चैट बॉक्स में थे, चैट बॉक्स में है, उनके लिए भी, उन सब भाइयों को धन्यवाद। भाइयों, मेरी भी शराब इसी तरीके से स्टार्ट हुई थी। कभी सोचा नहीं था कि एक एक दिन अल्कोहलिक बनूंगा। और चूंकि मेरा बॉडी पीने के बाद से, जो बोलते हैं कि एक अल्कोहलिक का बॉडी चेंज होने लगता है, एक सोशल ड्रिंकर से एक अलग ही उसका जो है, हमारा रचना बॉडी का हो जाता है, जो एक एलर्जी के फॉर्म में हो जाता है। तो सेम मेरे साथ भी वही कंडीशन हुआ। शराब बढ़ते गया, कुछ समय, कुछ साल तो खूब मजा आया शराब का, मैंने खूब मजा लिया। क्योंकि डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर मेरे पूरे हैवार थे, और उनको संतुष्ट करने के लिए एक ही चीज था मेरे लिए, शराब। शराब पियो, सारे रिजेंटमेंट धुल जाते थे, सारे मतलब प्रॉब्लम जो है डिसअपियर हो जाते थे, सारी चीजें जो है कूल लगने लगती थी। तो और ना पियो तो फिर वही चिड़चिड़ापन, असंतुष्टि, अस्थिर, और जब तक कुछ घुट ना जाए अंदर तब तक जो है। तो ये बिल्कुल हमारे बिग बुक में जो डॉक्टर की राय है, ये जब मैं पहली बार पढ़ा तो ये अपने आप को मैं ये कर पाया कि मतलब यार ये तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सेम मेरे साथ भी यही सिचुएशन है। मेरे फादर सोशल ड्रिंकर है। इवन वो मुझे मेरे यूजिंग के पीरियड में कई बार बताते थे कि तुम्हारा बेटा एक ही प्रॉब्लम है, तुम्हारी क्वांटिटी। तुम इतना क्यों पी लेते हो? बाकी नॉर्मल लोग, हम भी पीते हैं, एक क्वार्टर से अधिक मुझे कोई रख दे तो लाख रुपए रख दे तो मैं नहीं पीऊंगा, उस गिलास को फेंक दूंगा। क्योंकि मुझे अपने घर जाना है, इज्जत प्यारा है, अगले दिन बिजनेस करना है। तुम्हारे अंदर क्या है कि तुम मतलब पीते जा रहे हो? और मैं भी ये सोचता था कि यार सही बात है, मेरा ये क्वांटिटी की वजह से ही सब लफड़ा होता है मेरा। जब भी पीने बैठता हूँ क्वांटिटी अनलिमिटेड होती है मेरी, मतलब ब्लैकआउट की कंडीशन तक। चाहे वो कभी एक क्वार्टर में हो जाए, चाहे दो क्वार्टर में हो जाए, चाहे एक खंबे में हो जाए। और उसके बाद से भाई मैं क्या करता था मुझे खुद नहीं पता है। कभी पुलिस उठा कर ले गई, कभी कुछ हुआ, कभी एक्सीडेंट हुए, हर कुछ हुआ जो एक शराबी के साथ होता है। तो हिस्ट्री तो हम सबका एक है। जब मैं रिकवरी में आया तो लास्ट के दिनों में मेरी ये कंडीशन थी कि आ, मेरे एक साइकेट्रिस्ट थे, मैंने काफी हेल्प लिया साइकेट्रिस्ट का। मेरे फादर ले जाते थे कि शराब की वजह से, और मुझे काफी मेडिसिन पर रखा गया था कि शराब छोड़ने के लिए। और कुछ समय मैं शराब से दूर भी था। फिर एक दिन एक ऐसा थॉट आया कि यार अब तो 3 महीने के अराउंड में दूरी थी मेरी शराब से, कि एक बार यार शराब चखी जाए यार। अब तो मतलब ठीक है, अब तो नॉर्मल हो चुके हैं, शराब भी छूट चुकी है। और यार बस उस दिन से चालू हो गई, मुंह लगी तो फिर तो यार वो कंडीशन हो गई कि सुबह में दवा और शाम में शराब। अब तो दोहरा मापदंड, मतलब जो शरीर को दोहरे डबल परेशान करना। अब तो ना दवा भी छूट रही है, दवा भी लेना है, और शाम को शराब भी पीना है। और कंडीशन और भी बद से बदतर। 2016 के बाद से मेरा बॉटम हिट पूरी तरीके से हो चुका था। मुझे एंजाइटी, पैनिक अटैक इतने भयंकर आते थे कि मुझे पी के अगले दिन मैं बाथरूम में छिपा रहता था, और मुझे फेस करने का हिम्मत नहीं होता था घर वाले को कि मैंने क्या किया है, क्या नहीं किया है। यहाँ बिहार में इवन प्रोविजन है, शराब को पूर्ण शराबबंदी है, तो पैडलर से ढूंढ के लाना। जब शराब का जुनून जब सर पे चढ़ता था तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था वो शराब कैसी है। जबकि मेरे डॉक्टर, इवन पैडलर भी ये जानता था कि ये शराब जहरीली है। यहाँ पर शराब एक्चुअली कोई बाहर से बहुत कम ही मंगाता है। कहते हैं कि ये हरियाणा का माल है, ये यूपी का माल है, सब बनाते हैं यहीं पर लोकल। बोतल लेते हैं, उसमें स्प्रे डालते हैं, एक नशे की गोली डालते हैं, कलर डालते हैं, हिला देते हैं, और उसके पे स्टिकर चिपकता है हरियाणा का तो हरियाणा का प्राइस, यूपी का तो यूपी का प्राइस। और इस तरीके से शराब बेची जाती है। और वो शराब, मैं तो खुद शराबी, मुंह में लगते ही मुझे पता चल जाता था कि यार ये डुप्लीकेट है।
पर करूँ तो करूँ क्या यार, एक शराबी हो, मुझे पीना ही पड़ता था। इवन ये पता होते हुए भी कि यार इसको पी के अगले दिन मैं खत्म भी हो सकता हूँ, इसमें कुछ केमिकल का लोचा हुआ था, पर यार पीना ही है मुझे, क्योंकि बिना पिए भी मरना है। उस दिन नींद नहीं आएगी, हालत खराब हो जाएगी, और पी के कम से कम ये तो था कि कम से कम बेहोश तो मैं हो जाता था। तो यार ये कंडीशन थी, दवाइयों पर मैं था ही। पर एक चीज उसमें अच्छी थी कि मेरे साइकेट्रिस्ट बार बार ए को लिखते थे कि ज्वाइन ए मेरे पर्चे पर ही लिखते थे। तो यार मैं घर पर आकर देखता था कि भाई ज्वाइन ए ये आखिर ए है क्या। कभी कभी सर्च भी किया तो देखा कि यार ये तो सर्किल में जैसा फोटो में वेबसाइट पर दिया हुआ है, सर्किल में मीटिंग बैठे हुए हैं लोग कुर्सी पर। तो मैं सोचा यार अपना बुद्धि लगाकर, यार ये क्या सर्किल में मीटिंग करते हैं और मीटिंग से शराब कोई बंद होती है। अपना पूरा दिमाग लड़ा दिया और जजमेंट ले लिया, ये शराब छुड़ाएगी, मैं तो इस पे पीएचडी करके बैठा हूँ, मैं सारा कुछ ढूंढ रहा हूँ, विल पावर यूज कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं मैं इसे रोक लूंगा। यही भ्रम था मेरा। और धीरे धीरे ये खत्म हो रही थी। अब धीरे धीरे मैं उस तरफ बढ़ रहा था कि अब मुझे पता लग रहा था कि अब ये यार ये मेरी शराब नहीं रुकने वाली है, अब खत्म करो अब कहानी, क्योंकि कंडीशन डेली बद से बदतर होते जा रही थी। और लास्ट टाइम में ये सिचुएशन थी कि अब लग रहा था यार अब तो मतलब जीवन की ऐसी की तैसी कर ही दिया हूँ, शराब पी के घर पे पड़ा रहता हूँ। फादर, इवन मेरे फादर ये बोलते थे तुमको इस कंडीशन में देख के तो मन करता है कि स्टेशन पर जाकर कट जाए या जहर खा ले। मदर मेरी, जब मैं पी के बेहोश पड़ा रहता था तो मेरी बेड पे बैठी रहती थी कि कहीं पलट के गिर मत जाए। और ये सब जब मैं अगले दिन सुनता था हैंगओवर में, तो भाई एक ऐसे ही कंपन हो जाती थी बॉडी में, अरे यार क्यों किया क्यों किया क्यों पिया। पर फिर 4 बजते बजते पता नहीं कौन सा जुनून सर पे आता था कि यार थोड़ी सी मारी जाए उसके बाद सोची जाएगी। और वो थोड़ी सी स्टार्ट जो होती थी, और फिर वही है फिजिकल एलर्जी हमारी, मेंटल ऑब्सेशन की वजह से पीना पड़ता था, फिजिकल एलर्जी की वजह से ब्लैकआउट तक जाना पड़ता था। और मेरे पास इसका उपाय नहीं था, क्योंकि सारी मेरी नॉलेज यहाँ पर फेल थी। ये तो ईश्वर की कृपा है कि एक दिन मैं 8 मार्च की रात है, मैं पूरी तरीके से तंग आ गया और एक बुक पढ़ रहा था मैं, पावर ऑफ हैबिट, जिसमें यही मैं शराब की वजह से ही बुक भी पढ़ता था कि भाई किस तरीके से चेंज किया जाए, काफी वीडियो देखता था ये। तो एक बुक थी द पावर ऑफ हैबिट, चार्ल्स डूइंग की। उस बुक में बाकी सारे हैबिट को चेंज करने के लिए विल पावर को कैसे यूज करें और किस तरीके से फॉर्मूले को यूज करें, सब कुछ लिखा हुआ था। पर शराब की आदत को चेंज करने के लिए उसने ए को बताया था कि ए से बढ़िया प्रोग्राम, और ए में 12 कदम होते हैं। इस कदम को करने के बाद उस व्यक्ति का पूरा व्यक्तिमत्व ही चेंज हो जाता है, पूरा इंटायर साइकिक चेंज हो जाता है। तो यही उस शराब को बचा सकती है, उस आदमी को बचा सकती है। तो मुझे लगा अरे यार ये तो कुछ अलग ही चीज है, ये तो बस मैं जो मीटिंग समझ रहा था ये मीटिंग नहीं है, ये तो कुछ अलग ही यहाँ पर लिखा हुआ है। उसमें बिल डब्ल्यू को बताया कि कैसे उन्होंने 6 स्टेप था ऑक्सफोर्ड ग्रुप में, तो 12 देवदूत होते हैं क्रिश्चियन में, तो उन्होंने 12 कदम लिख दिए हैं। तो वो एक राइटर की अपनी थ्योरी है, उसने जो भी लिखा, अब इसके ऊपर कहीं प्रूफ तो नहीं लिखा हुआ है कि क्यों बनाया 12 कदम को। तो मुझे थोड़ा क्यूरियोसिटी हुआ कि यार इसके अंदर कुछ तो है यार, ये स्टेप का है। और उसके बाद से मैं 8 मार्च की रात है, मैं पी के पूरा टाइट था। और उसके बाद से ऐसे ही सर्च कर रहा था, एक वेबसाइट पे गया और मैं सोचा कि यार चल एक बार कॉल भी कर देते हैं। कॉल किया तो मेरे रीजनल सबसे बगल में बंगाल पड़ता है, वहां पे कॉल गया मेरा। और मुझे तो डर लग रहा था, मैं रात को 1 बजे का अराउंड फोन किया था। मैं सोचा यार ये तो पहले तो डांटेगा मुझे कि तुम मतलब शराब पी के यही टाइम है तुम्हारा कॉल करने का। पर जिस तरीके से उसने रिस्पॉन्स किया कि आपको शराब से समस्या है कि, और आप पिए हुए हो अभी, तो मैं कहा जी सर अभी तो मैं पिया हुआ हूँ। उसने कहा कि कोई बात नहीं है, आप आराम से सो जाइए, हम आपसे कल बात करेंगे। तो ये सुन के ही थोड़ा सा ये लगा कि यार अच्छा रिस्पॉन्स दिया, मतलब शराब पीकर ही मुझे थोड़ा सा अंदर से खुशी हुई कि मतलब नशे में ही कि यार कोई तो थोड़ा सा अच्छा से बात किया मेरे से। और अगले दिन यार मैं उठने से पहले ही कॉल आ गया मेरे पास। एक मेंबर हैं गुड़गांव के, वो बिहार से ही हैं।
तो चूंकि मैं बिहार से हूँ, तो उन्होंने, बिहार में मीटिंग थी नहीं, तो वो मेरा नंबर फॉरवर्ड कर दिया उनको, और उनसे बात हुई मेरी। और उन्होंने सारा कुछ समझाया कि अरमान ऐसा है कि वहाँ मीटिंग तो है नहीं, पर 2 मेंबर हैं डिस्ट्रिक्ट में, दूसरे मेरे 80 किलोमीटर दूर, कि आप उनसे मिल सकते हो, और बाकी मैं आपको लिटरेचर भिजवाता हूँ। और ऐसा वैसा प्रोग्राम है। और मैं जो है उनसे ये पूछ रहा हूँ, सर ये 12 स्टेप और क्या है सर, ये जो मैंने अभी बुक में पढ़ा हूँ। तो उन्होंने कहा सब कुछ पता चल जाएगा, आप बस लगे रहो, फोन पे बात करते रहो, क्योंकि चूंकि मीटिंग तो थी नहीं मेरे यहाँ फिजिकल। अब सबसे बड़ी बात है कि मेरे रिकवरी में एक चीज सबसे यूनिक है कि कोई मीटिंग मेरे रिकवरी में नहीं थी। शुरुआत के 2.5 से 3 महीना मैंने कोई मीटिंग नहीं की, क्योंकि मीटिंग थी ही नहीं। ना ही फिजिकल मीटिंग होती थी। ऑनलाइन मीटिंग में एक ए ऑनलाइन, वो ब्लू जींस पे जो होता है ए ऑनलाइन इंडिया का, वो चलती थी, तो वो मैं अटेंड नहीं करता था। और मैं शुरुआत में बस मेंबर से फोन कर मेंबर से बात करता था। 2-3 मेंबर मेरे टच में थे, जो मेरे स्पॉन्सर भी बने उनमें से एक। और 2 मेंबर मुजफ्फरपुर में रहते थे, जिनसे मैं अपने अर्ली डेज के सोसाइटी में 80 किलोमीटर बाइक से, गाड़ी से, कैसे भी चलाकर जो है पूरे मतलब जोश में जाता था। और बस हम लोग बैठकर आधा घंटा 1 घंटा बात करते थे, उसके बाद मैं रिटर्न हो जाता था। और इतना ही करने से यार, एक एक दिन करके मुझे सोब्राइटी मिल रही थी, मैं शराब नहीं पी रहा था। और डेली नया नया बातें जानने को मिल रही थी यार, कि हम इतने, हमारा फेलोशिप इतना बड़ा है, ऐसे ऐसे मेंबर हैं। उन्होंने अपना स्टोरी बताया कि भाई मैं तो इस कंडीशन से आया था। तब तो मैं देखा यार, मैं तो उस टाइम 27 साल की उम्र में मैं ए में आया था, आज 29 साल की उम्र है। मैं उन्होंने बोला यार, तुम्हारे पास तो पूरी जीवन बची है, तुम्हारे ऊपर तो इतनी ग्रेस ऑफ गॉड है कि तुम्हें इस समय में मैसेज मिल गया कि अभी तो बहुत बची है जीवन। अगर यही 60-70 में मिलता तब तो, और मैं तो जीता ही नहीं, पहली बात है। अगर मुझे लगता है कि जब जिस दिन मैंने कॉल किया, अगर उससे 1 सप्ताह भी मैं अगर ज्यादा अगर शराब पीता, तो मैं सुसाइड कर लेता पक्का। ये श्योर था कि मैं कुछ ऐसा कर लेता अपने साथ कि फिर मतलब खत्म ही था कहानी। ऑब्वियस सी बात है कि मेरी उतनी यूजिंग थी नहीं कि मुझे लिवर सिरोसिस होती या ऐसा कुछ होता, क्योंकि फिजिकली लेवल पे मैं तो झेल लेता, पर मुझे मेंटल जो है डिप्रेशन, एंजाइटी, ना छोड़ पाने का पश्चाताप, गिलानी, ये इतना ज्यादा था। और इतना ज्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी, और मॉर्निंग में पैनिक अटैक, कि इससे मैं पूरी तरीके से तंग आ गया था। और दवा भी लेना, शराब भी लेना। पर यहाँ पर आया तो दोनों चीजें यार छूट गई। मेंबर ने बोला कि मेडिसिन भी अगर हो सके तो खत्म करो। मेडिसिन भी मैंने छोड़ दी, और शराब भी पीना छोड़ दिया। मतलब शराब भी एक दिन के हिसाब से रुकने लगी, तो एक मैजिक लगा यार, डेली जाकर मिलना उन लोगों से अच्छा लगने लगा। पर 10 दिन अराउंड, 10 दिन से भी कम में जाके मिला था, उसी अराउंड में 2020 में पहला लॉकडाउन लग गया कोरोना का। और मुझे याद है कि कोरोना में मोदी जी ने थाली बजवाया था, और सब मेरे शहर में थाली बजा रहे थे, और मैं अपना सर बजा रहा था, सर पीट रहा था कि हे ईश्वर, ये क्या करवा दिया आपने। मतलब आपको जब मारना ही था मुझे, तो ये सोबर करवा के, और न्यूज देखो तो कोरोना में आज जितने मरे, इंडिया में आज जितने केस आ रहे हैं, 100 पूरे होने लगे। तो एक दहशत का माहौल था, पूरे टेरिबल माहौल था। कि भाई जहां देखो सोशल मीडिया पे, और पूरा होम अरेस्ट, एकदम पूरा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। तो ये बहुत टफ सिचुएशन था मेरे लिए उस टाइम, अपने आप को संभाले रखना। बशर्ते मैं शराब तो नहीं पी रहा था, पर मैं पूरी रात जगे रहता था, क्योंकि अब जो है शराब, मेरी बॉडी जो है, फिजिकल एलर्जी तो मेरी, फिजिकल जो डिटॉक्स तो हो गई थी मेरी बॉडी। पर अब मेरे जो है डिफेक्ट्स जो है पूरी तरीके से उभर कर आ रहे थे। मेरा गुस्सा, मेरा रिजेंटमेंट, मेरा फियर, लस्ट, ये सारे मतलब उफान पर थे। क्योंकि इसको जो बंद करने की दवा थी सबसे अच्छी, वो शराब, केमिकल, वो तो अब मिल नहीं रही थी। मैं पूरी रात जगे रहता था, और मॉर्निंग में जो है मैं नींद का गोली एक मेरे पास था, उसको मैं मतलब 10 गोली थी तो 5 गोली फाड़ता था, 5 गोली निकालता था, और 5 गोली खा के मुझे 2 घंटा से 2.5 घंटा, वो भी केमिकल नींद ही, वो मतलब एक तरीके सा नाइटमेयर जैसा ही नींद, की कब नींद में सपना आ रहा है सब पता है, कि बस बॉडी सोया हुआ है, बॉडी बेहोश है, माइंड एक्टिव है। तो इस तरीके का मतलब सिचुएशन था। मुझे लग रहा था कि यार ये क्या हो रहा है मतलब मेरे साथ। पर उसी बीच यार यूट्यूब पर कुछ अपलोडेड वीडियो, ऑडियो क्लिप थे ओल्ड टाइमर के,
जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से 12 स्टेप को बताया था, प्रोग्राम को बताया था, बीमारी को बताया था कि अगर आप में फिजिकल एलर्जी है, आपसे शराब बंद नहीं होती है, और आप अगर ईमानदारी से छोड़ना चाहते हैं और आपसे छूट नहीं रही है, यानी मेंटल ऑब्सेशन है, तो आप एक बीमारी से ग्रसित है जिसका इलाज केवल एक आध्यात्मिक जागृति कर सकती है। और ये आध्यात्मिक जागृति केवल ये 12 कदमों को करने से ही आ सकता है, बाकी कोई नहीं। तो यार मैंने स्पॉन्सर जो मेरे कनेक्ट में थे, जो मेंबर, वो मेरे से 2 साल की उनकी सोब्राइटी थी उस टाइम। तो यार उनसे मैंने अप्रोच किया कि आप मेरे स्पॉन्सर बन जाओ, और मेरे पास बुक भी आ चुकी थी, और विलिंगनेस मेरे पास ऐसी थी कि मैं पहले भी जब मैं जा रहा था वो 2 मेंबर से मिलने मुजफ्फरपुर, तो उन्होंने बोला कि बिग बुक जो है इंग्लिश में तुम्हें पढ़नी है। तो मैं कहा कि सर बिग बुक तो आई नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर कैसे अरेंज करोगे? तो मैं कहा ओके सर, मैं ऐसा करता हूँ, इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके और अपने प्रिंटर से हर चैप्टर का जो है निकाल लिया था, और उसको जो है स्टेपलर कर दिया था। बिल स्टोरी अलग, डॉक्टर ओपिनियन अलग, देयर इज ए स्टोरी अलग, और मैं वो जो है वही लेकर जाता था और अंडरलाइन करके पढ़ता था। और उसी के बीच मुझे लॉकडाउन से पहले एक हमारे बीच भाई थे जिनकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, काफी सर्विस में वो भी, उनका बहुत ही मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे पास 12 कदम, बिग बुक, दैनिक चिंतन और संयम जीना भेज दिया था। सत्येंद्र भाई थे हमारे दिल्ली के। तो काफी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो मुझे बुक भेज दिया था, तो उसके साथ मैं जो है रीडिंग करना किया। जो मेंबर थे वो उससे मेरी ट्यूनिंग बहुत अच्छी बैठती थी। वो शिमला के थे, जॉब करते थे वहां पे, और मेरी मेरे ही इस ग्रुप के थे, 2 साल की सोब्राइटी थी उनकी। तो उनसे मैंने अप्रोच किया, भाई मुझे ये कदम करने हैं, क्योंकि मैंने बुक में पढ़ा है यार, ये ऐसा वैसा स्टेप है, मुझे स्टेप वर्क करना है। तो उसने बोला ठीक है, स्टेप वर्क करेंगे, आप जो है 6 पेज पढ़ना स्टार्ट करो। और मैं बिल्कुल 6 पेज पढ़ के एकदम रेडी रहता था, और उनके साथ डिस्कस करना स्टार्ट हुआ, और धीरे धीरे हमने जो है कदम लेना स्टार्ट किया। लगभग 2 महीना के अराउंड मैं दूसरा या तीसरा कदम ले रहा था। तीसरा कदम मुझे याद है कि मैं अपने पूजे वाले रूम में ही शराब बैठ के पीता था। सबसे सेफ मुझे वही जगह लगता था, पूजे के रूम में, एकदम शांत होता था, उसी में शराब पीता था। और उसी रूम में मैंने घुटनों के बल जाके अपना तीसरा कदम भी लिया। और आज उस टाइम से मैं, हर दिन की प्रार्थना मेरे वहीं से चालू होती है, उसी कमरे से। तो एक चमत्कारी कमरा ही है वो मेरे लिए। वो ईश्वर ने ही बनाया था शायद मेरे लिए। तो उसके बाद से 2.5 महीना के बाद ऑनलाइन मीटिंग हर जगह चालू होने लगी। तो वो जो भाई जिस ग्रुप के थे, उन्होंने एक लिंक दिया मुझे जूम पर कि इस यहाँ मीटिंग चालू हो गई है, तुम इस मीटिंग में भी हो सकता है, अगर मन करे तो जुड़ जाओ, मीटिंग काफी हेल्पफुल है। तो मैं कहा यार, आपसे तो बात हो ही रही है मेरी, और सोब्राइटी मेरी एक एक दिन के हिसाब से बढ़ी रही है, और मैं अच्छा फील कर ही रहा हूँ, फिर ये मीटिंग का क्या है? मैं कहा नहीं, तुम एक बार मीटिंग ज्वाइन तो करो, देखो अच्छा लगेगा, वहाँ सब आते हैं, शेयर करते हैं। तो मैं उनसे कहा कि यार शेयर तो मैं आप ही से कर पाता हूँ, मैं बाकी जगह शेयर तो कर नहीं पाऊंगा, मुझे कुछ आइडिया वगैरह है नहीं। तो उन्होंने कहा तुम यार बकवास मत करो, जैसा बोल रहे हैं वैसा करो, तुम मीटिंग ज्वाइन करो। और मैंने ज्वाइन किया यार पहली मीटिंग, और वहां पर मेरा वेलकम हुआ। मतलब कि इवन मैं सोबर था 2.5 महीने से, फिर भी सब भाइयों ने बताया, वेलकम किया, तो काफी अच्छा लगा मुझे। मैं कहा यार ये तो सब वैसी बात कर रहे हैं सब, मतलब यहाँ पे अल्कोहलिक ही हैं, अपने आप को अल्कोहलिक से इंट्रोड्यूस करना, ये सब मैंने मीटिंग में आके सीखा। तो मतलब अलग ही इंजॉय मिलने लगा। और उसके बाद वो 6:30 से 8 बजे तक डेली होती थी, और मैं कंटिन्यू जुड़ गया उससे। मुझे मीटिंग में इतना ज्यादा दिलचस्पी होने लगा कि मैं, मतलब मेरी 3 महीने वहां पूरी हुई, 3 महीने में मुझे मेंबर कॉन्ग्रेचुलेट किए, 6 महीने पूरे हुए मेरे, साल भर पूरे हुए उस ग्रुप में। अब वो मीटिंग जो है, ऑनलाइन मीटिंग तो मेरी मतलब जान बन गई। और उस टाइम इंडिया में तो पूरी, मतलब भयंकर मीटिंग होने लगी थी, हर जगह मीटिंग थी, पिंक सिटी की मीटिंग थी, सेरेनिटी, ये ग्रुप 12 बजे मैं इसे ज्वाइन कर देता था कभी कभी। तो हर जगह मीटिंग थी। तो कोई फिजिकल मीटिंग की मुझे, बस कभी कभी सुनता था, मेंबर जो है ऑनलाइन मीटिंग में बोलते थे कि जो भी है यार, फिजिकल मीटिंग होती है, वहां पे मिलना, वहां चाय पीना, गले मिलना, वो एक अलग ही फीलिंग होती है। तो यार अब वो तो पॉसिबल था नहीं मेरे पास, अब उसको स्वीकार करना था यार, वो जो चीजें नहीं है मैं उसे एक्सेप्ट ही कर सकता हूँ, अब मेरे पास नहीं थी। पर धीरे धीरे यार, अब सोब्राइटी मेरी जब साल भर से ज्यादा हुई यार, तो
बिहार में भी मुझे अब मेरे स्पॉन्सर ने बोला कि आप थोड़ा सर्विस में लगो। तो यार जब मैं बिहार में देखा तो यार यहाँ तो मतलब पूरी तरीके से बैंड बजी हुई है अल्कोहलिक की, मतलब ना कोई अवेयरनेस है शराब के बारे में, सरकार की तरफ से शराब बंद है, ना कोई मैसेज है, ना कुछ है। तो हमने एक ऑनलाइन मीटिंग स्टार्ट की और आज के डेट में उस मीटिंग में बिहार के इवन मोस्टली डिस्ट्रिक्ट से जो है मेंबर जुड़ते हैं, और कई एक अपने पहले दिन से सोबर हैं, कोई अप डाउन भी हो रहा है पर वापस आ रहा है, और बहुत बढ़िया ढंग से वो मीटिंग चल रही है। और इवन हमने रिसेंटली अभी 2 सप्ताह पहले एक फिजिकल मीटिंग भी स्टार्ट की अपने पटना में, और हमें एनओसी भी मिल गया बिहार एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से कि आप मीटिंग कर सकते हैं, कोई प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि एक ये चैलेंज भी था क्योंकि सरकार की तरफ से बैंड था, और हम कहीं बोर्ड लगाए शराब एल्कोहलिक्स एनोनिमस ये मदद करता है शराबियों की, तो कोई भी ऑब्जेक्शन कर सकता था कि यार ये क्या है, यहाँ तो शराबबंदी है, ये आप क्या लगा रहे हो। तो वो भी हमें एनओसी मिल गया डिपार्टमेंट की तरफ से। अभी कुछ और वर्क है वो भी ऑफिस में दिया हुआ है, स्वास्थ्य विभाग का, आरपी रेलवे का, जेल का, हर जगह का एनओसी अब धीरे धीरे जो है हमें मिल रहा है कि आप पूरी तरीके से वर्क करो। जीएसओ भी हमारा बहुत मदद कर रहा है बिहार को, बिहार में डेवलप कराने के लिए ए, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल ए नहीं है, मतलब कोई जानकारी नहीं थी। आज के डेट में कम से कम ईश्वर ने कुछ तो करवाया। ये यार ईश्वर का मैं बहुत ही मतलब ग्रेटफुल हूँ कि आज आत्म शांति ग्रुप अपनी ऑनलाइन मीटिंग होती है, और वो हम कंटिन्यू ही रखेंगे क्योंकि कई मेंबर है जो बहुत ही रूरल एरिया से बिहार में है, जो अगर एक जगह मीटिंग स्टार्ट भी हो जाए तो बेचारे आएंगे कहाँ से। मैं ही मेरे से ही पटना 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अगर एक दिन भी मीटिंग हो तो मैं महीने में 2 बार लगा सकता हूँ, पर ऑनलाइन तो हम डेली जुड़ सकते हैं। तो ये बहुत ग्रेस ऑफ गॉड है कि ऑनलाइन मीटिंग जो है उस टाइम ही मुझे ईश्वर ने सोवर किया, जैसे लॉकडाउन के पीरियड में, और ऑनलाइन मीटिंग चालू हुई। मैंने 3 महीने बाद ऑनलाइन मीटिंग चालू की, और स्टेप वर्किंग भी मेरा हुआ, और आज के दिन मैं इसी तरीके से एक के 12 कदमों को अपने जीवन में लागू करता हूँ। अपना 10वां कदम, 11वां कदम डेली करना, डेली मीटिंग करना, नए भाइयों की मदद करना, और बस यार ये कर करके यार जीवन में वो चीज हो रहे हैं जो यार बिल्कुल मैं विश्वास नहीं कर सकता था। 2 साल में मेरी जीवन इस तरीके से चेंज हुई है। एक छोटा सा एग्जांपल यही है कि यार जब मैं ए में आया था तो मेरा बहुत ही ये फियर था, मैं अनमैरिड था, कि मैंने समाज में इतना गंद मचा रखा था पीकर कि मतलब कोई भी मतलब मुझे लगता था यार कि अच्छे घर तो मेरा बिल्कुल शादी नहीं होगा, कि यार जिस तरीके से मैंने गंद मचा रखा है। 1 साल के अंदर ही ईश्वर की कृपा हुई और यार मेरी शादी फिक्स हुई। ऐसी लड़की से जिसको मैं मतलब अगर सोबर नहीं भी रहता तो मैं उस लड़की से शादी मतलब अगर मैं शराब नहीं भी पीता, अल्कोहलिक नहीं भी रहता, तो वैसी लड़की मुझे नहीं मिलती। ये ईश्वर की कृपा थी कि आज हमारा ट्यूनिंग इतना अच्छा है उसकी फैमिली से, उससे, और हम एक सोबर लाइफ जी रहे हैं। मैंने सब कुछ अपने बारे में उसे बताया कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है। उसने कहा कि अब तो आप तो वो तो पास्ट था, वो तो मैंने आपको देखा ही नहीं है कभी पीते हुए, तो मैं क्या बोलूँ अब। तो उसके लिए एक पहेली ही है कि अब मैं मीटिंग करता हूँ, क्या करता हूँ क्या नहीं। तो मैं कहा ठीक है यार जो भी है, कि वो सही में एक पास्ट था मेरा, वो खत्म हो गया। आज मैं रिकवर्ड अल्कोहलिक हूँ, बस मैं मीटिंग करता हूँ, दूसरों की मदद करता हूँ। और जीवन में यार बहुत चीजें हुई यार, मतलब जो जो ये जो हमारे प्रोमिसेस में लिखे हुए हैं कि जो हम नहीं कर सकते हैं स्वयं के लिए, वो कार्य ईश्वर हमारे लिए कर रहा है, और बिल्कुल मेरे लिए वो कार्य कर रहा है। इसका मैं बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ कि मतलब डिस्पाइट ऑफ बीइंग, मतलब कोई फिजिकल मीटिंग होने के ना बावजूद भी, कोई मेंबर होने के ना बावजूद भी, फोन पे मैंने सब कुछ किया, सोबर रहा, तो कोई भी मेंबर कर सकता है। इवन जो आज एक बार मैं सूरत गया था, और वहां पर एक फिजिकल मीटिंग हरेश भाई के पास में गया था, और एक मीटिंग में मुझे ले गए थे। उस टाइम मेरी 6 महीना की सोबराइटी थी, और मैं पहली फिजिकल मीटिंग वहां पे अपनी लगाया था। शेयरिंग वहां पर गुजराती में हो रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद मुझे भी चांस दिया गया कि ये बाहर से आया है। जब मैंने शेयर किया कि ये मेरी पहली फिजिकल मीटिंग है, तो कई मेंबर मुझसे बाहर मिलने आए और बहुत आश्चर्यचकित हुए कि आपका सही में ये पहली फिजिकल मीटिंग है और आप 6 महीने से सोबर हैं। कि हमें तो मतलब 2 महीना 3 महीना मीटिंग आते हो गया, कोई को 2 साल से मीटिंग में आ रहे हैं और वो सोबर नहीं हो रहे हैं, और आप जो है बिना मीटिंग के कैसे सोबर हो गए।
मैं कहा देखिए इसका जवाब मेरे पास नहीं है, बस मेरे पास एक चुप्ता थी, मेंबर ने जैसे बोला मैंने वैसे किया। और बस यार ईश्वर का काम है यार, हमें बस वही है, रिगरस ऑनेस्टी अपने से रखना है प्रोग्राम के प्रति, जो हमारा स्पॉन्सर बोलता है उसके प्रति, और बाकी ईश्वर का काम है यार हमें सोबर रखना। मैं यही बोलकर अपने बात को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। मैं आज बहुत ही खुश हूँ, मुझे आप भाइयों ने बुलाया, मुझे इवन ये मेरी दूसरी शेयरिंग है जो मुझे मौका मिला। काफी मुझे शेयरिंग करने से पहले डर था कि यार मैं शेयर कर पाऊंगा कि भी नहीं कर पाऊंगा, फिर भी मैंने प्रार्थना किया ये ईश्वर से, ईश्वर तू ही संभाल ला, कि मेरे बस की तो बात नहीं है, मैं तो 5 मिनट की शेयरिंग करता हूँ। और आप भाइयों ने यार ये भी पॉसिबल करवाया, मैं तो मतलब ऐसा लग रहा अपने फैमिली के बीच ही जो बोल रहा हूँ सारे भाई आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेरी बातों से, ये उनके साथ भी हुआ होगा और रिकवरी में वो भी चल रहे हैं। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ सेरेनिटी ग्रुप का कि आपने मुझे बुलाया, सुधीर भाई आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू, थैंक यू भाइयों, थैंक यू, थैंक यू सो मच।